बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम 7 सूक्तियों का अध्ययन कर चुके हैं छठे अध्याय के अंतर्गत, और अब हमारी अगली जो सूक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही, खलु मैंने निश्चय ही, आद्यम मैंने सबसे पहला, सबसे प्रमुख धर्म की सिद्धि का साधन है। अगर हम शरीर माध्यम करें तो शरीर धर्म की सिद्धि का माध्यम है। तो शरीर ही हमारा सबसे पहले धर्म को करने का साधन है, क्योंकि कोई भी यज्ञ करेंगे तो शरीर से करेंगे, दान करेंगे तो शरीर से करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो हमारा शरीर होना परम आवश्यक है। शरीर के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का सही होना बहुत आवश्यक है। शरीर निश्चय ही धर्म की सिद्धि का सबसे पहला साधन है। वयम हम सर्वाणि कार्याणि सारे काम शरीरेण एव कुर्मः, शरीर से ही करते हैं। हम वयम सर्वाणि कार्याणि सारे काम शरीरेण एव कुर्मः, शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं, शरीर ही हमारा या हमारे, सर्वेषाम एव कर्तव्यानाम, सारे ही कर्तव्यों का, प्रमुखम साधनम अस्ति, प्रमुख मैंने मुख्य साधन है। शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों का मुख्य साधन है। धर्म पालनस्य साधनम अस्ति, और धर्म पालन का साधन है। अतः इसलिए शरीरेण, शरीर से, सदा स्वस्थाः भवेयुः, हमेशा स्वस्थ होने चाहिए। एक बार फिर से देखें, वयम सर्वाणि कार्याणि, हम सारे कार्य शरीरेण एव कुर्मः, शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं, शरीर ही हमारे, सर्वेषाम एव कर्तव्यानाम, सारे ही कर्तव्यों का, प्रमुखम साधनम अस्ति, प्रमुख साधन है। धर्म पालनस्य, और धर्म पालन का, साधनम अस्ति, साधन है। अतः इसलिए शरीरेण, शरीर से, सदा स्वस्थाः भवेयुः, सदा स्वस्थ रहने चाहिए, सदा हमेशा स्वस्थ रहें। ये हिंदी लिखी है। निश्चय ही शरीर धर्म की सिद्धि का सबसे पहला साधन है। हम सारे कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीर ही हमारे धर्म पालनस्य साधनम अस्ति, और धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थाः भवेयुः, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ रहें। ये हिंदी देखें। निश्चय ही शरीर धर्म की सिद्धि का सबसे पहला साधन है। हमें हमारे कार्य, हम हमारे सारे कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों का, उनको पालन करने का प्रमुख साधन है। अतः शरीर से सदा स्वस्थ रहें। तो इसलिए ये जो सूक्ति है, इसको आप इसी तरह से लिखेंगे, इसका अर्थ करेंगे और इसके रिक्त स्थान का अभ्यास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, न मैंने नहीं, धर्म वृद्ध मैंने होता है धर्म में जो बूढ़े हो गए हैं, अर्थात चाहे वो बच्चे भी हैं, अगर उन्होंने धर्म अधिक प्राप्त कर लिया है, धर्म में ज़्यादा वृद्धि कर ली है, तो वह मैंने आयु समीक्षते गिनी जाती। धर्म में वृद्ध लोगों की आयु नहीं गिनी जाती, अर्थात जो जिनके पास बहुत अधिक धार्मिक ज्ञान हो गया है, आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति जिन्होंने प्राप्त कर ली है, वो चाहे बच्चे भी हों, पर उनकी आयु नहीं देखी जाती। बड़ों की तरह ही उनका भी मान सम्मान होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी होते हैं, गुणिनः सन्ति, और गुणी होते हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, और अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सिद्ध होते हैं, तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान का, गुणानाम, गुणों का, कर्तव्य पालनस्य शक्तेः, कर्तव्य पालन की शक्ति का ही, एवं मैंने ही, महत्वम भवति, महत्व होता है। ते यदि, वे यदि, बालाः अपि भवन्ति, बच्चे भी होते हैं, तथापि पूजा योग्या सम्मान योग्याः च भवन्ति, तथापि फिर पूजा के योग्य और सम्मान के योग्य होते हैं। एक बार फिर से देख लें। जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं,
और अपने कर्तव्य के पालन करने में सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। उनके ज्ञान का, गुणों का और कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। वे यदि बच्चे भी होते हैं तो भी पूजा के योग्य और सम्मान के योग्य होते हैं। तो इस तरह से इसकी यहाँ पर ये हिंदी है, धर्म में बड़ों की आयु नहीं देखी जाती। अर्थात जो आध्यात्मिक लाभ ज़्यादा प्राप्त कर चुके हैं, जो चाहे उम्र में भले ही छोटे हैं, तो उनको अगर पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से या किसी भी कारण से अगर उनका धर्म बहुत विकसित हो गया है, तो वो बच्चे भी मान सम्मान के उसी तरह उतने ही अधिकारी होते हैं जितने कि आजीवन तपस्या करने के बाद धर्म कमाने वाले बूढ़े व्यक्ति सम्मान के योग्य होते हैं। तो धर्म में बड़ों की आयु नहीं देखी जाती। जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं और कर्तव्य पालन में सिद्ध होते हैं, उनके ज्ञान का, गुणों का, कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। यदि वे बच्चे भी होते हैं तो भी पूजा व सम्मान के योग्य होते हैं। इस तरह से आप इसकी हिंदी लिख लें और इसे तैयार कर लें। धन्यवाद।